प्यारे बच्चों, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट को बनाएंगे और प्रैक्टिस सेट में वही क्वेश्चन है जो हम आपको पिछला क्लास में पढ़ाए थे। जैसे मानव नेत्र हुआ, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, वर्ण विक्षेपण, इंद्रधनुष वगैरह 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 सब बताए थे। आप जो है पिछला वीडियो देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। तो चलते हैं प्रैक्टिस सेट की दुनिया में। पहला क्वेश्चन है कि आंख व्यवहार करता है किस तरह? उत्तर लेंस की तरह। हमने आपको बता दिया है किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के किस भाग पर बनता है, तो कहाँ बनता है? रेटिना पर। हमने बताया था कि ये आंख का बाहरी भाग है और यहाँ जो है लेंस बना रहता है, इस जगह पर पीछे में रेटिना रहता है। तो किसी भी चीज का प्रतिबिंब किस जगह बनता है? रेटिना पर बनता है। समझ में आया? नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो नेत्र में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, और जो उल्टा बनेगा वो छोटा बनेगा। ठीक है, हमने बताया था कि वास्तविक के साथ ब्रांडेड नाम क्या जुड़ता है? उल्टा, और उल्टा बनने के साथ साथ छोटा बनता है। निम्नलिखित में से कौन सा नेत्र का रंगीन भाग होता है? हमने बताया था परितारिका, आइरिस, इंग्लिश में इसे आइरिस कहते हैं। हमने बताया था कि परितारिका काला, भूरा, नीला रंग के होते हैं। ऐश्वर्या राय का भी हमने एग्जाम्पल दिया था। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? तो जो अधिकांश जो अपवर्तन होता है कहाँ होता है? कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। कहाँ होता है? कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? तो रेटिना नियंत्रित करता है। मानव नेत्र में किस प्रकार के लेंस पाए जाते हैं? तो चाचा उत्तर लेंस। विभिन्न दूरियां पर की वस्तुओं के प्रतिबिंब के फोकस करने के लिए आंख के लेंस की फोकस दूरी किसके द्वारा परिवर्तित होती है? मतलब किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? तो किसके द्वारा? सिलियरी मांसपेशी। तो अगर कोई वस्तु दूर रहता है तो सिलियरी मांसपेशी क्या हो जाता है? उठ जाता है। सिलियरी मांसपेशी उठ जाएगा तो लेंस क्या हो जाता है? पतला हो जाता है। और कोई वस्तु नजदीक रहता है तो सिलियरी मांसपेशी क्या हो जाता है? झुक जाता है। झुकने के बाद ये जो लेंस यानी कि ये नीचे चला आता, सिलियरी मांसपेशी नीचे चला जाता है। जब नीचे आता तो लेंस क्या हो जाता? मोटा होता। हमने बताया था। तो विभिन्न दूरियों पर की वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आंख के लेंस की फोकस दूरी किसके द्वारा परिवर्तित होती है? तो किसके द्वारा परिवर्तित होती है? सिलियरी मांसपेशी के द्वारा। ठीक है, अभिनेत्र लेंस यानी कि अभिनेत्र लेंस मतलब हुआ क्या? नेत्र का लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। कौन परिवर्तन करता है चाचा? तो पक्षमाभी द्वारा। पक्षमाभी द्वारा। किसके द्वारा? पक्षमाभी द्वारा। हमने बताया था कि पक्षमाभी किसे कहा जाता है? सिलियरी मांसपेशी को क्या कहते हैं? पक्षमाभी। ठीक है, तो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन कौन करता है? सिलियरी मांसपेशी। सिलियरी मांसपेशी को ही क्या बोलते हैं? पक्षमाभी। आंख का जो रेटिना जो है कैमरे के किस भाग जैसा काम करता है? तो किस भाग जैसा काम करता है? फिल्म जैसा। हमने बताया था कैमरा और आंख में अंतर करके बताया था। ठीक है, कैमरे में जो काम प्रकाश को नियंत्रित करने का डायफ्राम करता है, आंख में वही काम कौन करता है? तो प्रकाश को नियंत्रित करने का काम कौन करता है चाचा? पुतली करता है। ये कचाव द्रव, तो हमने बताया था कि कचाव द्रव, जलीय द्रव, कॉर्निया कहाँ कहाँ होता है। हमने बताया था कि आंख में जो है लेंस के आगे भी एक द्रव पाए जाते हैं और लेंस के पीछे भी एक द्रव पाए जाते हैं। ठीक है, तो आंख के किस भाग की सहायता से आंख के अंदर जाने वाले प्रकाश के परिणाम को घटाया या बढ़ाया जा सकता है? किस कारण से? तो परितारिका के कारण से। आंख के अंदर जाने वाली प्रकाश के परिणाम कितना जाना चाहिए और कितना नहीं जाना चाहिए, ये कौन करता है? परितारिका। और लेंस को जो ऊपर नीचे का काम करने का काम कौन करता है? सिलियरी मांसपेशी। मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायी तो होता है, कितना होता है? 1/16 सेकंड। किसी बुक में आंसर दिया रहता है 1/10 सेकंड। तो याद रखिएगा 1/10 सेकंड नहीं है, 1/16 सेकंड है। ठीक है, समान दृष्टि के वयस्क के लिए, वयस्क मतलब जवान होता है, समझ जाइएगा। वयस्क का मतलब क्या होता है? जवान। समान दृष्टि के वयस्क के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। तो समान, या यही क्वेश्चन इस तरह का पूछ दे कि समान दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन के अल्पमत दूरी क्या होती है? तो देखिए न्यूनतम दूरी क्या होता है? तो न्यूनतम दूरी में हमने बताया था 25 सेंटीमीटर। हमने बताया था 25 सेंटीमीटर। और अधिकतम दूरी क्या होता है? अनंत तक। ठीक है, तो इसमें आंसर में कंफ्यूज कर जाइएगा चाचा। देखिए ये कंफ्यूज वाला क्वेश्चन है। यहाँ 25 मीटर दिया है, 2.5 सेंटीमीटर दिया, तो मीटर नहीं 25 सेंटीमीटर मारिएगा। 25 जहाँ देख लीजिएगा वहां नहीं मारना है, 25 सेंटीमीटर को यानी कि इसके मात्रक को भी देखना है। अगला क्वेश्चन है कि समान नेत्र के अधिकतम कितनी दूरी तक की वस्तुओं को देख सकता है? अब अधिकतम, तो हमारा आंख जो है अधिकतम कितने दूरी तक की वस्तुओं को देख सकता है? अनंत दूरी तक। न्यूनतम 25 सेंटीमीटर। तो आंसर इसमें क्या हो जाएगा? अनंत। यहाँ अधिकतम की बात किया गया। या यही क्वेश्चन इस तरह पूछ दे कि समान मानव नेत्र का दूर बिंदु क्या है? तो अब जवाब दीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, अनंतता।
एक स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु क्या है? तो एक स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु क्या है? 25 अनंत, 25 सेंटीमीटर नहीं होगा बल्कि अनंत होगा। ठीक है। आंख अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकता है। आंख के इस गुण को क्या कहते हैं? तो आंख के इस गुण को समंजन क्षमता कहते हैं। हमने आपको बताया था कि याद कीजिए कि जब ये सिलियरी मांसपेशी ऊपर कभी ऊपर उठ जाता है कभी नीचे आ जाता है तो इस प्रकार की क्षमता को क्या बोलते हैं? समंजन क्षमता। हमने आपको बताया था बेहतरीन ढंग से। आप उम्मीद करते हैं कि आप उस वीडियो को देखे होंगे। अब अगला क्वेश्चन है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सी दृष्टि दोष होती है? चाचा कितना लॉलीपॉप है। निकट दृष्टि दोष। किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है चाचा? तो किस दृष्टि दोष में? दूरदृष्टि दोष में। हमने बताया था दूरदृष्टि दोष के क्या कारण होते हैं, दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन से लेंस का चश्मा का उपयोग किया जाता है, हमने आपको बताया था। उसी में ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा चाचा। निकट दृष्टि दोष का उपचार किस लेंस के चश्मा के लिए किया जाता है, यानी कि किस लेंस से किया जाता है? तो हमने बताया था निकट आओ, निकट आओ। यहाँ है अवतल। निकट आओ मतलब अवतल। अवतल लेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? अपसारी। और उत्तल लेंस को क्या बोलते हैं? अभिसारी। दूरदृष्टि दोष वाले आंख साफ साफ देख सकती है। दूरदृष्टि दोष वाले दूर की वस्तु को साफ साफ देख सकते हैं। ठीक है। नजदीक की वस्तु को देखने में प्रॉब्लम होगा। दूरदृष्टि दोष के उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? तो दूरदृष्टि दोष उत्तल लेंस। उत्तल लेंस को कौन सा लेंस कहा जाता है? अभिसारी लेंस। किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जाता है? तो किस लेंस का? उत्तल लेंस। किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है? तो कौन? जरा दूरदर्शिता। और हमने बताया था कि अबिंदुकता में किस प्रकार की लेंस लगाई जाती है? तो अबिंदुकता में जो है बेलनाकार लेंस लगाई जाती है। ये सब आपको कोई दिक्कत, ये सब जो है क्वेश्चन आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ओके माय डियर। जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में क्या होता है? तो उस नेत्र में दूरदृष्टि दोष होता है। जरा दूरदर्शिता के निवारण मतलब जरा दूरदर्शिता बीमारी को खत्म करने के लिए कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है? तो द्विफोक्सी लेंस। द्विफोक्सी मतलब इसमें उत्तल लेंस भी रहेगा और अवतल लेंस भी रहेगा। निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र की क्रिस्टलीय लेंस धुंधला या अपारदर्शी हो जाती है? तो किस? मोतियाबिंद। मोतियाबिंद में क्या हो जाता है? लेंस के बगल में क्या जम जाता है? तो लेंस के बगल में मांस की परत जम जाती है, उसी को मोतियाबिंद की बीमारी कहा जाता है। कंजक्टिवा किस प्रकार की बीमारी होती है? जब आंख का जो सफेद भाग होता है वो किसी कारण जो है लाल हो जाता है, उसे कंजक्टिवा की बीमारी कहा जाता है। हमने आपको बताया था। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, एक पतली झिल्ली से होकर प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है, इस झिल्ली को क्या कहते हैं? तो इस झिल्ली को क्या कहते हैं? कॉर्निया। कॉर्निया एक झिल्ली है, मच्छरदानी की तरह रहता है कॉर्निया। ठीक है। तो इस झिल्ली से प्रकाश जब प्रवेश होता है तो इस झिल्ली को हम लोग कॉर्निया कहते हैं। कोई दिक्कत? एक व्यक्ति अपने चश्मे के बिना अखबार नहीं पढ़ सकता, उसको किस दृष्टि दोष से ग्रसित होने की अधिक संभावना है? तो देखिए, अखबार में छोटे छोटे अक्षर होते हैं। देखिए कैसे क्वेश्चन पूछा है ये। अखबार में छोटे छोटे अक्षर होते हैं, तो छोटे छोटे अक्षर को नहीं पढ़ सकता या नजदीक, और अखबार क्या होता है? नजदीक होते हैं, तो नजदीक की चीजों को नहीं देख सकता, तो उसको कौन सी बीमारी होता है? दूरदृष्टि दोष। मानव की आंख में निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है तो सही उत्तल लेंस का प्रयोग, यानी कि निकट दृष्टि दोष को खत्म करने के लिए किस प्रकार के लेंस के उपयोग किया जाता है? डायरेक्ट यही क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के पूछा कि मानव की आंख में निकट दृष्टि को ठीक किया जा सकता है किस तरह से? तो उत्तल या अवतल? तो कौन सा? अवतल लेंस का प्रयोग करके। ठीक है। सिलेंडर लेंस तो हम लोग प्रयोग किस में करते हैं बाबा? हम लोग प्रयोग करते हैं इसका अबिंदुकता में। ठीक है। देखिए क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 में मिला। देखिए सूची 1 है, सूची 2 है, इसको सुमेलित करें मतलब मिलाइए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इधर सूची 1 है, सूची 2 इधर है। ठीक है। तो दूरदृष्टि दोष में किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है? यानी कि ए नंबर का आंसर हो जाएगा दूरदृष्टि दोष में आपका उत्तल लेंस का चश्मा का उपयोग किया जाता, तो ए का हो जाएगा 4। अब बी का देखते हैं। तो जरा दूरदर्शिता में कौन से चश्मे का? तो द्विफोक्सी लेंस, यानी कि उत्तल और अवतल दोनों लेंस होंगे, तो बी का 2। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस, यानी कि सी का क्या हो जाएगा? 1। डी का मोतियाबिंद किस
मोतियाबिंद को जो है कैसे खत्म किया जाता है? शल्यक्रम यानी कि चिकित्सा पद्धति द्वारा, यानी कि डॉक्टर को हिंदी में चिकित्सक कहते हैं। डॉक्टर क्या करेंगे? ऑपरेशन करके मांस को निकाल लेंगे तो वो मोतियाबिंद की बीमारी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो यानी कि डी का ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो किस में मिल रहा है? आपका ए नंबर ऑप्शन मिल रहा है। ए का 4, बी का 2, सी का 1, डी का 3। कोई दिक्कत? इस तरह का अगर क्वेश्चन पूछ दे तो आप ऐसे ही जवाब दीजिएगा इसको। ठीक है, एक विद्यार्थी अपने क्लास के अंतिम पंक्ति में बैठने पर ब्लैक बोर्ड पर ही लिखावट स्पष्ट नहीं देख पाता है। ब्लैक बोर्ड पर जो लिखा है, एक विद्यार्थी जो है यहाँ बैठा है और ब्लैक बोर्ड यहाँ है। ठीक है, वो सबसे अंतिम पंक्ति में बैठा है और वो ब्लैक बोर्ड के लिखावट को नहीं देख पाता है। उसकी आंख किस प्रकार के दोष से ग्रसित है और इस दोष को दूर करने के लिए उसे किस प्रकार का लेंस व्यवहार करना पड़ेगा? तो वह ससुरा निकट दृष्टि दोष से ग्रसित है। ठीक है, और उसको किस प्रकार की लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा? अवतल लेंस। हमने आपको बताया कि निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा चश्मा? अवतल लेंस की बने चश्मे का उपयोग किया जाता है। तारे का टिमटिमाना वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, हमने बताया था आपको। तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है? तो तारों का टिमटिमाना जो है प्रकाश के अपवर्तन की घटना को बताता। तो देखिए यहाँ आप टकटकी निगाह से देख रहे होंगे कि कहीं ससुरा वायुमंडलीय अपवर्तन नहीं है। तो अब यहाँ आप ये दिमाग लगा लीजिएगा, ये क्वेश्चन का जो है ऑप्शन ही गलत है, या नहीं तो ये क्वेश्चन ही गलत है। नहीं चचा, वायुमंडलीय अपवर्तन, इसका मतलब वायुमंडलीय अपवर्तन मतलब हम कह सकते हैं कि इसमें प्रकाश का अपवर्तन है, नॉट वायुमंडलीय अपवर्तन। यानी कि अरे प्रकाश के अपवर्तन का ही एक रूप है वायुमंडलीय अपवर्तन। समझ रहे हैं मेरी बात को? है तो इसलिए यहाँ प्रकाश के अपवर्तन, अगर वायुमंडलीय अपवर्तन नहीं रहेगा ऑप्शन में तो आप प्रकाश के अपवर्तन को मारिएगा। कभी किसी क्वेश्चन सेटर को आप मत कोसिएगा, अन्यथा आपका आंसर गलती होने का चांस 100% से लेकर 1,00,000% तक हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो इसमें कौन सा आंसर मारिएगा? प्रकाश का अपवर्तन। सूर्योदय से पहले सूर्यास्त के बाद भी सूर्य अल्प समय के लिए दिखाई देता है, ऐसा होने का क्या कारण है? वायुमंडलीय अपवर्तन। प्रिज्म से होकर गुजरने के बाद श्वेत प्रकाश विभिन्न वर्णों में विभक्त हो जाता है। इस घटना को हम लोग बोलते हैं वर्ण विक्षेपण। ये देखिए, एगो बात बताते हैं, वर्ण मतलब होता है रंग और विक्षेपण मतलब होता है बिखर जाना। जब कई रंग बिखर जाते हैं, जब सूर्य के 7 रंग बिखर जाते हैं, उसको क्या बोलेंगे? रंगों का विक्षेपण। कोई दिक्कत? तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। हमने आपको बताया था कि तरंगधेर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बिखर जाना, यानी कि उल्टा संबंध होता तरंगधेर का। जितना ज्यादा तरंगधेर होगा उतना कम बिखरेगा, और जितना कम तरंगधेर होगा उतना ज्यादा बिखरेगा। तो किस वर्ण का तरंगधेर सबसे बड़ा होता है, यानी कि सबसे अधिक होता है? तो किस रंग का? लाल रंग का। इसलिए तो लाल रंग कम बिखरता है, और जब कम बिखरेगा तो इसको सिग्नल में डाल देता है। ठीक है, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? तो आकाश जो है काला दिखाई देता है, क्योंकि अंतरिक्ष में जो है वायुमंडल है ही नहीं ससुरा। और तरंगधेर का एसआई मात्रा क्या होता है? हमने बताया था कि तरंगधेर को एंगस्ट्रॉम में मापा जाता है, और 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। तो यही क्वेश्चन हम यहाँ लिखे हैं। अब हम इस क्वेश्चन पर डिस्कस अच्छा से करेंगे। तो देखिए, 10⁻10 मीटर होता है, तो 10⁻10 मीटर को हम लिख सकते हैं 1/10⁻10 मीटर। अरे इसको अगर हम नीचे, माइनस को अगर हम नीचे लाएंगे तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ देखिए ऑप्शन में 10⁻10 मीटर भी दिए हैं और 1/10⁻10 मीटर भी दिए हैं। तो आपका दोनों सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा? सही होगा चाचा। श्वेत रंग कितने रंग के मेल से बने होते हैं? 7 रंग। ठीक है, और ये बता दिए हैं कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, ए और बी दोनों। ठीक है, तरंगधेर को समानता व्यक्त किया जाता है, किसमें किया जाता है? एंगस्ट्रॉम में। ठीक है, या स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? प्रिज्म का। ओजोन का आणविक सूत्र, ओजोन का हमने बताया था, ओजोन का आणविक सूत्र क्या होता है? O3, यानी कि ऑक्सीजन के कितने अणु होते हैं? 3 अणु होते हैं। अगला क्वेश्चन यही है कि ओजोन में अणु के ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णन होता है? प्रकीर्णन मतलब ये हमने क्या बताया था? बिखर जाना। किस रंग का? तो नीला रंग का।
यानी कि वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकिरणित करता है, तो नीला। बताए थे इसके बारे में कि आकाश नीला ही क्यों दिखाई देता है। टिंडल इफेक्ट प्रकाश के किस घटना पर आधारित है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना पर आधारित है। और इसी में टिंडल इफेक्ट में ही एक मोशन होता है, जिग जैग मोशन। हमने चर्चा किया था जिग जैग मोशन के बारे में, ठीक है। आप उम्मीद करते हैं कि आप समझे होंगे इस चीज को। जब सूर्य के प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णित करता है, किस रंग को, नीला रंग को, इसलिए नीला दिखाई देता है। हमने बताया था कि 24 गुना, ऐसे बताए थे हम आपको प्रकाश का रंग नीला क्यों होता है। उस मैटर को आप देख लीजिएगा, ये आपको समझ में आएगा, याद रखिएगा इसको, ठीक है। एक प्रिज्म के कितने सतह होते हैं, तो कितने सतह होते हैं, 5 सतह। श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो वर्ण है सबसे कम विचलित होता है, यानी कि सबसे जो कम बिखरता है वो कौन सा रंग है, लाल रंग है। प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है, जो सबसे अधिक विचलित होता है, कम विचलित तो लाल होता है, और जो सबसे अधिक विचलित होता है कौन होता है, बैंगनी होता है। स्पेक्ट्रम में किस रंग के किरण का विचलन, झुकाव अधिक होता है, तो किस रंग का सबसे अधिक विचलन होता है, यानी कि बिखराव होता है, बैंगनी रंग का। इसलिए तो बैंगनी रंग हमारे तक पहुंच नहीं पाता है। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है, कैसा प्रतीत होता है चाचा, काला। किसी कोलाइडी विलयन, हमने बताया था कि अगर कोई भी माध्यम में छोटे छोटे कणों को मिलाना कोलाइड कहा जाता है या कोलाइड विलयन कहा जाता है। निलंबित कणों से प्रकाश प्रकीर्णन को कहा जाता है टिंडल इफेक्ट। किसी कण पर प्रकाश के एक अंश के विभिन्न दिशाओं को छितरा जाना क्या कहलाता है, प्रकाश का प्रकीर्णन, ठीक है। जब प्रकाश की किरण वायुमंडल के धूल कणों से टकरा कर बिखर जाती है, उस ससुरे को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, किस कारण, प्रकीर्णन के कारण। प्रिज्म से निकलने के बाद श्वेत किरणों क्यों 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश 7 वर्णों का मिश्रण है। सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं, 7 रंग, बेजा नी हप्पी नाला। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है, क्योंकि वायुमंडल के कण लाल रंग को बहुत अधिक प्रकीर्णित करता है, नारंगी रंग को बहुत अधिक प्रकीर्णित करता है, नीले रंग को बहुत अधिक प्रकीर्णित कर देते हैं, पीले रंग को बहुत कम प्रकीर्णित करते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, यहाँ होगा ए आपका, यहाँ क्या होगा आपका ए, नॉट सी। पृथ्वी से देखने पर आकाश नीला दिखाई देता है, किसके कारण चाचा, सूर्य के प्रकाश का परावर्तन के कारण, नो। सूर्य के प्रकाश के अपवर्तन के कारण, नो। वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश के लघुत्तर तरंगदैर्घ्य के प्रकीर्णन के कारण, तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, सही। लघुत्तर मतलब ज्यादा तरंगदैर्घ्य का प्रकीर्णन होता है, सूर्य के प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य का ज्यादा प्रकीर्णन होता है, इसलिए जो है पृथ्वी पर देखने से आकाश नीला दिखाई देता है। अच्छा, लघुत्तर मतलब ज्यादा नहीं होता है, मतलब कम तरंगदैर्घ्य के कारण जो है वो प्रकीर्णित होता है, समझ रहे हैं। ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश प्रयुक्त होती है क्योंकि इसकी तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होती है या सुंदर होती है या खराब रोशनी में भी दिखाई देता है। तो जिसका तरंगदैर्घ्य अधिक होगा वो कम बिखरेगा, तो इसलिए तो ट्रैफिक सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है किस कारण, तो तरंगदैर्घ्य के कारण। खतरे का सिग्नल प्राय लाल दिखाई देता है, एक ही बात है, दोनों सबका एक ही। सूर्य का प्रकाश लाल रंग का क्यों होता है, या सूर्योदय या सूर्यास्त के समय लाल ही दिखाई क्यों देता है, सबका तो एक ही जवाब है, किसका, विचलन सबसे कम होता है, लाल रंग का सबसे कम बिखरता है, इसलिए जो है खतरे के सिग्नल प्रायः लाल रंग के होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी सही हो जाएगा, ठीक है। तो वैज्ञानिक का नाम क्या है जिसने सूर्य के प्रकाश को स्पेक्ट्रम से प्राप्त करने के लिए पहली बार कांच के प्रिज्म का प्रयोग किया गया, तो हमने बताया था न्यूटन। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तन किस रंग के प्रकाश के लिए अधिकतम होती है, तो किस रंग के लिए चाचा, बैंगनी रंग के। इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है, मतलब किस घटना पर आधारित है, तो प्रकाश के वर्ण विक्षेपण। हमने बताया था सबसे अधिक जो है घटना होती है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, ठीक है। तो इसमें वर्ण विक्षेपण मारिएगा, परावर्तन की घटना नहीं होती है, अपवर्तन की तो घटना होती है, तो यहाँ कोई एक आंसर सही होगा। तो यहाँ क्या होगा, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज कराएगा आपको, जितना भी कंफ्यूज वाला है हम सब डाले हैं। इंद्रधनुष प्रकाश से संबंधित किन घटनाओं का परिणाम है, तो अपवर्तन और परिक्षेपण। परिक्षेपण मतलब क्या होता है चाचा, विक्षेपण। परिक्षेपण मतलब क्या होता है, विक्षेपण, प्रकीर्णन और अपवर्तन।
ये नहीं होगा। विवर्तन और अपवर्तन ये भी नहीं होगा। अपवर्तन और परावर्तन, देखिए अब यहाँ ये कंफ्यूज होगा। अपवर्तन भी है और परावर्तन है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है और अपवर्तन और विक्षेपण की भी घटना होती है। ठीक है, तो यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में ए भी मारिएगा तो सही हो जाएगा और डी भी मारिएगा तो भी सही हो जाएगा। ठीक है, परावर्तन भी होता है तो किस प्रकार का परावर्तन होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। ठीक है, यहाँ प्रकाश का परावर्तन नहीं होता, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। ठीक है, आकाश में इंद्रधनुष किस कारण से बनते हैं? तो आकाश में जो है इंद्रधनुष किस कारण से बनते हैं? सूर्य प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण, सूर्य प्रकाश के जो है परावर्तन तथा आंतरिक परावर्तन के कारण वर्ण विक्षेपण की घटना होती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है, अपवर्तन की घटना होती है। उपयुक्त में से सभी, अगर सभी दिया रहे ऑप्शन में तो सभी मारिएगा। हमने बताया था ना कि इसके लिए 3 घटना जरूरी है, विक्षेपण, अपवर्तन और परावर्तन, यानी कि परावर्तन के रूप में पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, इंद्रधनुष में रंगों का क्रम होता है बेजानी हपी नाला। हमने बताया था बेजानी हपी नाला, बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। ठीक है, यहाँ लाला लिख दिए का रे? हाँ, ये तो लाला लिख दिए चाचा, ये लाल होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस घटना के कारण इंद्रधनुष दिखाई देता है? प्रकाश के परिक्षेपण के घटना के कारण। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था? नरेंद्र सिंह कपानी ने। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आपतन कौन का मान होता है? क्या होता है? क्रांति कौन से अधिक होता है? हमने बताया था कि आई का जो मान होता है वो सी से अधिक होता है। हीरे का चमक का क्या कारण है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरे चमकता दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। मरुभूमि में मिर्ग मरीच का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, एकदम देख के ही। प्रकाशीय तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक रंग है? हमने बताया था इस तरह का RGB। ठीक है, तो प्राथमिक रंग कौन कौन है? लाल, हरा, नीला। लाल, हरा, नीला। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, लाल तथा हरे रंग के मिश्रण से कौन सा रंग प्राप्त होता है? तो लाल और हरे रंग के मिश्रण से कैसा रंग प्राप्त होता है? पीला रंग। हमने बताया था ना कि यह है RBG। यहाँ जी नहीं होगा, हम गलती से बता दिए थे आपको, यहाँ बी होगा। ठीक है, और यहाँ बताए थे YMC। तो लाल प्लस ग्रीन इक्वल टू येलो। कोई दिक्कत? तो यहाँ क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश का प्राथमिक रंग कौन कौन सा है? नीला, हरा, लाल, यानी कि RBG हमने बताया था, यानी कि इनमें से सभी। कोई दिक्कत? सरल सूक्ष्मदर्शी में यानी कि माइक्रोस्कोप में किसका उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का। टेलीस्कोप में भी किसका उपयोग किया गया था? उत्तल लेंस का। हमने बताया था ना कि टेलीस्कोप में जो है कहाँ बड़ा अभिदृशक लेंस कैसा होगा और नेत्रद लेंस कैसा होगा, हमने सब बताया था। एक बार उसको आप देख लीजिएगा। ऐसे तो टेलीस्कोप में भी किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का, दोनों, यानी कि अभिदृशक लेंस में भी उत्तल और नेत्रोद लेंस में भी उत्तल। ठीक है, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में गुजरता है तब उसका आपतन कोण क्रांति कोण से अधिक हो जाए तो इस घटना को क्या बोलते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का। ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये हमने आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताया और उम्मीद करते हैं कि आपसे सब बना होगा। अगर नहीं बना होगा तो माथा ऐसे कीजिए। देखिए ये आपका माथा है, ये आपका माथा है और माथा में लिखवा लीजिए वो कलम से कि आई एम करमफोड़ आदमी। आई एम करमफोड़ आदमी। तो आपसे हम यही उम्मीद करते हैं कि आपसे सारा ऑब्जेक्टिव दनादन बना होगा। ठीक है, तो ये था आपका सारा प्रश्न। कोई दिक्कत? तो कैसा लगा यह प्रैक्टिस सेट? आप होशो हवास में बनाए होंगे। उम्मीद करते हैं आपका दिमाग जो है इधर उधर नहीं भटका होगा। आप क्या कीजिएगा, टेलीग्राम पर इसका PDF डाल दिए हैं, PDF जीरोक्स करा लीजिएगा और खूब एंजॉय कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।